आज लगभग आधे विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल में इस पृथ्वी पर लौट आएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य के बारे में कलीसिया को यीशु मसीह के अंतिम शब्द बताए गए हैं। क्लेश काल के बीच में पृथ्वी पर जो भयानक घटनाएं होने वाली है उसकी चेतावनी दी गई है। शैतान का क्या होगा, ख्रिस्त विरोधी का क्या होगा और जो झूठी आस्था के पीछे चलते हैं उनका क्या होगा। उसने बताया कि हर्मगदोन के युद्ध में क्या होगा। पृथ्वी पर दूसरे आगमन, मिलेनियम के राज्य और अंतिम न्याय के बारे में बताया और ये भी बताता है कि परमेश्वर ने अनंत काल के भविष्य में अपने लोगों के लिए क्या योजना रखी है। इस सीरीज में हम आपको प्रकाशित वाक्य की किताब के एक एक अध्याय में से लेकर जाएंगे कि इसके संदेश और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया है। और आज हमने इस सीरीज का पार्ट 3 शुरू किया है जिसका शीर्षक है हर्मगेदोन, दूसरा आगमन और अनंत काल का भविष्य। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 से अध्याय 22 तक। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर एड हाइंसन, जो डीन है लिबर्टी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रिलीजन के और आस्था के बारे में बड़े प्रोफेसर हैं और 40 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। डॉक्टर मार्क हिचकॉक, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाइबल एक्सपोजिशन पर डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। इन्होंने बाइबल की भविष्यवाणी पर 30 किताबें लिखी हैं और ये फेथ बाइबल चर्च के सीनियर पास्टर हैं। डॉक्टर रॉन रोड्स ये भी डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में सिखाते हैं और ये प्रेसिडेंट है रीजनिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स मिनिस्ट्री के। इन्होंने भविष्यवाणी पर 70 किताबें लिखी हैं। हमारे साथ द जॉन एंकरबर्ग शो के स्पेशल एडिशन में जुड़ जाइए। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की महत्वपूर्ण किताब पर। ठीक है, ये तो चर्च के लिए यीशु के अंतिम शब्द हैं और हमारे साथ में 3 महान विद्वान हैं और हम हर एक अध्याय को देख रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी बता सकें। और एड, हमें सारांश में बताइए हमने क्या देखा है। शायद कुछ लोग अभी पहली बार जुड़ रहे हैं कि हम इन सारे अध्याय में से कैसे आगे बढ़े हैं और अभी इस समय हम प्रकाशित वाक्य की किताब में कहां पर हैं। जॉन, हमने अध्याय 1 के साथ शुरुआत की। किताब के प्रस्तावना। यीशु पतमोस द्वीप पर प्रकट होते ही उन्होंने प्रकाशित वाक्य पर किताब लिखी, जहां स्वयं यीशु प्रकाश दे रहे हैं कि फिर दूसरी बात है। हमने ईसाई माइनर के कलीसियों के लिखे हुए किताब पर बात की। तीसरा, हमने ये समस्या को देखा कि पुस्तक में जो लिखी गई बात है उसे सिलंबम पुस्तक कह रहे हैं। वह जो आराधना के योग्य है क्योंकि उनके पास द्वीप और दिव्य शक्ति अधिकार है कि पिता के पास आते ही जो उस पुस्तक को ले सकता है या ले सके, उस मुर्दा को तोड़े, न्याय की घोषणा करे और पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य का स्थापना करे। और यही हमने पुस्तक में देखा है। समस्या हल हो गई है क्योंकि फिर हम किताबों के बीचों बीच रुक गए 12वीं और 13वीं अध्याय में, और वहां हमने 7 प्रतिबंधित खिलाड़ियों को देखा जिन्हें अंत में खिलाड़ियों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए अंत में 7 प्लेग और जिसका जो न्याय अंत तक उसे लेके जाया जाता है, उस न्याय को दोहराया जाता है इतनी जोर से कि वो अंत तक आपके साथ ही चले। 14वें अध्याय में हमने आने वाली चीजों को परवालोक देखते हैं। इस अध्याय में बाबेल के पतन का वर्णन है। 15वीं अध्याय में 7 विपत्तियों का परिचय दिया गया है। जब स्वर्गदूत आते हैं एक एक कठोर के साथ, जिसे वे परमेश्वर के महान न्याय में डुबोकर लाए हैं। फिर हमें 16वें अध्याय के शुरुआत में 7 कठोर के न्याय की प्रगणता को देखते हैं। पर वचन ये बयान करता है कि आप मेमना के क्रोध के नीचे, फिर शैतान के क्रोध और अब परमेश्वर पिता के क्रोध के तले। जी, मैं यहाँ पर की घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो हमें भविष्य की बात बताती है, यानी इस भविष्यवाणी में आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब मैं आपसे यही पूछता हूँ, यीशु इस उदाहरण का उपयोग करता है और वो कहता है कि ये समय तो जच्चा की सी पीढ़ा का समय है। आप बताइए कि कैसे ये घटनाएं उससे जुड़ी हैं। यकीनन हम सभी जो पिता हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारी पत्नियों ने वो समय किस तरह गुजारा होगा। प्रसव पीड़ा धीरे धीरे शुरू होती है और बढ़ने लगती है, अधिक बढ़ जाती है और फिर तीव्र, बेहद तीव्र, अधिक तीव्र, जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता। मुझे लगता है उनके कहने का मतलब है हम अंत के परिणाम आने वाले हैं और उनकी शुरुआत धीरे धीरे होगी और फिर वह
तीव्र होते चले जाएंगे, बड़ी गतिमान तरीके से। और वह अंतिम न्याय, जिसके कटोरे के न्याय लगता है एक के बाद एक होते चले जाएगा। ऐसा लगता है कि वो भयानक विस्फोटक है जिसने पूरे संसार को विलंब होने के कगार पर लाकर खड़ा रख दिया है। जी, और मार्क, आपने बताया था यहाँ पर ऐसी कुछ घटनाएं जो इसके बारे में सारांश बताती है, वो समझाइए। हाँ, ये ऐसा है मानो आप जब फिल्म देखने जाते हैं और वहाँ आपको आने वाली फिल्म के कुछ अंश दिखाई देते हैं, उसमें क्या होने वाला है वही है 14वां अध्याय। वह हमें आने वाली घटनाओं का पूर्वालोकन देता है और मुझे पहले पसंद है क्योंकि हम बताते हैं कि 1,44,000 के विषय जिनकी हमने प्रकाशित वाक्य के साथ में बात की थी वह पूरे दौर के दौरान बचाए गए हैं। यह 1000 साल के राज्य और मसीह के दोबारा आगमन को दर्शाता है। आप कहेंगे अरे अब ये पुस्तक के इस भाग में क्यों है, क्योंकि देखिए पिछला अध्याय 13 पशु और झूठे भविष्यवक्ता का विषय था। उसे पढ़ने के बाद आप सोचने लगेंगे क्या वाकई मनुष्य इसके पार आ पाएगा, और आप आगे बढ़ते हैं और वहां आप मेमने को उस 1,44,000 लोगों के साथ देखते हैं और यह दर्शाता है कि परमेश्वर उस पूरे काल के दौरान उन्हें सुरक्षित रखेगा। हमने 14वें अध्याय में पढ़ा, वहां हमने पशु के अनुयायियों का विषय देखा कि जो उसका अनुकरण करते हैं उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा, उन्हें यातना सहनी पड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए। वहां बताया गया कैसे परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करेगा। वहां बताया गया बाबेल के विनाश के विषय में, वास्तव में जो कि अध्याय 17 और 18 में देखते हैं। और फिर इस अध्याय का अंत होता है कि बहुत बड़ी फसल कटाई के साथ जो कि पृथ्वी पर होती है, जिसे मैं समझता हूँ वह कटोरे के न्याय का उड़ेला जाना है। और फिर अंततः हम देखते हैं एक महायुद्ध के दृश्य को जहां घोड़े की छड़ी पर लहू को फेंका गया है, जो आर्मगेडोन की तस्वीर को प्रकाशित करता है, जिसे हम 19वें अध्याय में देखते हैं, जो सब कुछ पूर्वानुमान है मुख्य घटनाओं के जो इस पुस्तक में दिखाई देता है। अब रॉन, हम यहाँ पर सारी बातों को देखते ये सारे खिलाड़ी हैं, और अब हम यहाँ पर आते हैं इस कटोरे के अंतिम न्याय में। ये तो सच में परमेश्वर का क्रोध है जो पृथ्वी पर आता है, और वो संसार के केवल कुछ भागों पर ही नहीं आता है। अब ये जो सारे न्याय हैं वो पूरे संसार पर आते हैं, ठीक है? यानी यहाँ पर सच में ये हथौड़ा आता है। पहले कटोरे का न्याय क्या है? देखिए, चीजें पहले ही बिगड़ गई हैं, परिस्थिति पहले ही बद से बदतर है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए पहला कटोरे का न्याय आता है जिसमें है दर्दनीय फोड़े। लोगों पर आते हैं, लोगों के पूरे शरीर इन दर्दनीय फोड़ों से भर जाएंगे और ये फोड़े कुछ ऐसे होंगे जो कभी ठीक ही नहीं होने के। और मार्क, दूसरा कटोरा क्या है? जानते हैं, इस कटोरे के न्याय की एक बेहद आकर्षक बात है। मैं जल्दी से इसे बताना चाहूंगा। इस कटोरे के न्याय और मिस्र के विपत्तियों के बीच काफी समानता है। जैसे कि जिन्हें परमेश्वर ने भेजा था। देखिए, उस समय एक फिरौन था जो कहता है अरे परमेश्वर कौन है कि मुझे उसकी सेवा करनी पड़े। यह ऐसा है जैसे मसीह विरोधी अंत के समय कहेगा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी सेवा करूं। वास्तव में वह खुद को ही परमेश्वर का दर्जा देता है। प्रकाशित वाक्य 15 में आप मूसा के एक गान के जिक्र को पाते हैं जो कि हमें निर्गमन की बात याद दिलाता है। प्रकाशित वाक्य 15 में आप कांच के समुद्र का जिक्र करते हैं, जबकि निर्गमन की पुस्तक में आप लाल समुद्र का जिक्र करते हैं। इनमें काफी समानता है। इन्हें यहाँ पर विपत्ति कहा गया है। 7 विपत्तियां, वहां पर 10 विपत्तियां थी। इसे देखें, ऐसा लगता है कि परमेश्वर कह रहा है जानते हो अभी हमारे पास बिल्कुल उस समय के मिस्र के जैसी ही परिस्थिति है। ऐसा इंसान है जो अपने आप को ईश्वर जताता है और यह नहीं मानता कि सच्चा परमेश्वर है। और यकीनन अब इसमें पूरा समुद्र शामिल है। जी हाँ, सारे समुद्र शामिल हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये कटोरे का न्याय पीड़ा काल के अंत के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाएगा इस न्याय के दौरान। हाँ बिल्कुल। और अगला क्या है? देखिए, अगर यीशु दोबारा नहीं लौटते हैं तो ये ग्रह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। लोग अपने आप को नष्ट कर लेंगे। और मेरे लिए दिलचस्प यह है कि 7 कटोरे का न्याय मूल रूप से उन्हीं चीजों पर उतर रहा है जिन पे 7 तुरही का न्याय उतरा था। केवल इतना कि तुरही का न्याय संसार में 1/3 भाग को प्रभावित किया था और यह पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले प्रभाव भूमि पर है, दूसरा समुद्र पर, महासागर पर, तीसरा नदी और पानी के स्त्रियों पर, चौथा वायु और सूर्य पर। और सूर्य वायुमंडल को जला रहा है, ओजोन लेयर से बढ़कर लोगों को झुलसा रहा है। ये दोबारा आपको किसी परमाणु हमले के जैसा होगा। जी, कटोरे का अगला न्याय क्या है? देखिए, अगला है दर्द और पृथ्वी पर अंधकार का छा जाना। यहां लिखा है 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेला और उसका पूरा राज्य अंधकारमय हो गया और वे दर्द की वजह से अपने जीभ काटने लगे।
लोग वाकई में कब जीभ काटते हैं? जब वे अत्यधिक दर्द में हों। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी होंगी। जी। अब जैसे हम इस आखिरी को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है? देखिए, अंतिम कटोरा जो है उसे कहा गया है आर्गमेडॉन। यह एक पद है जिसका उपयोग अक्सर लोग कर रहे हैं। यह पद लगभग हमारी दिनचर्या का भाग बन चुका है, जहां अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं संसार के अंत को दर्शाने के लिए या किसी बुरी घटना की ओर इशारा देने के लिए। और कई लोगों को इसका एहसास तक नहीं कि आर्मगेडॉन वास्तव में एक जगह है। यहाँ बताया गया है कि छठवें कटोरे के समय यूफ्रेट्स नदी सूख जाएगी, पूर्व से आने वाले राजाओं को इजराइल तक पहुंचने के लिए जगह देने के लिए। अब हम स्पष्ट नहीं जानते कि पूर्व के वह राजा कौन है। उल्लेखन बहुवचन में है। हम इतना जानते हैं कि उन्हें यूफ्रेट्स नदी के पूर्व से आना है, क्योंकि उस नदी को सूखना है ताकि हम वहां से अंदर दाखिल हो सकें। और ऐसी नदी सूखेगी और ये पूर्व से आए राजा वहां से इजराइल में दाखिल होंगे। और ऐसा लगता है इजराइल में आ रहे हैं कि इजरायली वंश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। और उस समय मसीही विरोधी वहां आएंगे। वह स्वयं अपनी फौज की अगुवाई करेंगे इस भयानक चहुमुखी युद्ध में जो होने वाला है। तो वह वहां पर इकट्ठे होंगे। और आर्मगेडॉन इजराइल के उत्तर में एक वास्तविक स्थान है। इसे हर मागिदोन या मगीदो पर्वत के नाम से जाना जाता है, या बड़ी घाटियों के बीच में, जो कि लगभग 20 मील लंबी और 14 मील चौड़ी है, जिसे नेपोलियन ने सबसे बड़ी और बेहतर युद्ध क्षेत्र कहा था। हम इसे प्रकाशित वाक्य 19 में देख सकते हैं। और इसी के साथ तमाम शक्तियों के अंत का भी समय होगा जो इजराइल में इकट्ठे हुई थी। ठीक है, हम ब्रेक लेंगे और वापस आने पर इस विषय को हम आगे देखेंगे और हर्मगदोन के युद्ध को देखेंगे। और ये तो युद्धों की श्रृंखला है, और ये क्यों होगा और इसमें कितने लोग जुड़े होंगे और अंत में यीशु क्या करेगा। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हम लौट आएंगे। हम लौट आए। हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एड हाइंसन से, डॉक्टर मार्च हिचकॉक से और डॉक्टर रॉन रोड से। हम चर्चा कर रहे हैं जो कि हर कोई जानना चाहता है कि क्या होने वाला है हर्मगेदोन में। क्या हर्मगेदोन सच में होने वाला है और क्या पूरा संसार युद्ध में जुड़ जाएगा, और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि यहाँ पर केवल एक ही जगह पर, यानी बाइबल में एक जगह पर हर्मगेदोन बताया है, और ये बताता है कि सच में क्या होने वाला है। एड, आप समझाइए। देखिए, जब हम कटोरे के फैसले के अंत पे आते हैं, वचन कहता है कि संसार के सेनाएं एक जगह पर एकत्रित हो रही हैं और युद्ध के लिए तैयार हो रही है, जिसे हिब्री जबान में हर्मगेदोन कहते हैं। हम नाम पूरे बाइबल में केवल एक ही बार आया है। प्रकाशित वाक्य 16वें और 16वें में हर कोई आर्मगेदोन के बारे में बात करता है, इसके बारे में सोचता है, इसके बारे में चिंतित है, इसके बारे में व्याकुल है। इसका उल्लेख बाइबल में केवल एक बार किया है, लेकिन यह एक समय नाटकीय है, क्योंकि इसी समय अंतिम कटोरा वायुमंडल पर उलटकर आ गया है। एक भीषण भूकंप आता है और परमेश्वर बोलते हैं, आपने स्वर्गीय सिंहासन को कहते हैं पूरा हुआ। यह वह कथन नहीं है जो यीशु ने कहा जब वे हमारे पापों के कारण क्रिस्त की मृत्यु झेल रहे थे। यह पूरा हुआ, तुम्हारा परिश्रम पूरा हो चुका है। यह अंत है। यह तमाम भविष्यवाणी की पराकाष्ठ है, तमाम न्याय विधि की भी है। यह अंत है और अब मंच सज चुका है विवरण के लिए, बाइबल के पतन के लिए, मसीहा के दोबारा आगमन के लिए जो होने वाला है। यीशु जरूर आएंगे। ठीक है मार्क, चलिए और भी विवरण से इसे देखते हैं। इस युद्ध में जो कि हर्मगदोन का युद्ध है, इसे हम सारांश में कह सकते हैं कि हर्मगदोन का युद्ध है। मुझे बताइए सच में क्या हुआ। एक खास बात की और आपका ध्यान बटाना चाहूँगा। कई सारे लोग आर्मगेडोन को प्रतीकात्मक तौर पर लेते हैं। वे कहते हैं, हमें बताएं, हम ये कैसे मान ले कि यह बात एक वास्तविक स्थान की हो रही है। जब आप पीछे मुड़कर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर विचार करते हैं, यूहन्ना पतमोस टापू पर थे। हम इसे वस्तुतः मानते हैं। 7 कलीसियों के नामों को भी हम हूबहू स्वीकारते हैं, अर्थात एक तरह से इस पुस्तक की चीज़ को हूबहू लेने का हमें अधिपत्र मिल गया था। यह एक वास्तविक जगह है इसराइल के
उत्तर की ओर। तो अब क्या होने वाला है, मैं मानता हूँ वहाँ पर मसीह विरोधी अपनी सेना इकट्ठी करेंगे। हम वचन के दूसरे भाग में देखते हैं, जैसे कि योएल 3 में वहाँ लिखा है कि परमेश्वर उन्हें यहोशापात की घाटी पर इकट्ठा करेंगे इस निर्णयकरण दिन पर। और कई मानते हैं कि वह यरूशलेम के पूर्व की ओर क्रिदोन घाटी पर हैं और यह आर्मगेडोन की लड़ाई पूरे इज़राइल भर में फैलेगी। क्योंकि याद रखें 14वें अध्याय में अंत में लिखा है कि घोड़े की छड़ी से 184 माइल तक लहू बहेगा या 185 माइल तक, जो कि पूरे इज़राइल की लंबाई होगी। तो इज़राइल का पूरा देश युद्ध में जकड़ा हुआ होगा और पूरे जगत की सेना वहां पर एकत्रित होगी। यहाँ पर जिक्र है पूर्व के राजा का। यूफ्रेट्स नदी राष्ट्रों के इस समूह के लिए सूख जाती है, पूर्व के देशों का समूह, ताकि वह भीतर आ सके। पर वह वहां पर लिखा है कि संसार का हर देश वहां पर इकट्ठा होगा उस युग के अंतिम महायुद्ध के लिए। सवाल ये है कि क्या अमेरिकी फौज वहां पर होगी? जी हाँ, अगर हम वचन को हूबहू ले तो वो भी वहां पर होगा। और हम जो अमरीकी हैं उस देश से प्रेम करते हैं, इसे कबूल कर पाना कठिन है। पर हाँ, कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद विश्वासियों को संसार से उठा लिया गया है, अमेरिका की और इज़राइल से अपना मुंह मोड़ लिया गया है और उसकी खिलाफत करने वालों से हाथ मिला लिया गया है। हम कह सकते हैं शैतान से यहूदी विरोधी भावना से कि यहूदी वंश को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ समझा गया है कि यीशु का आगमन निकट है, इसीलिए हर संभव प्रयास करेंगे यहूदियों का नाश करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सिरे से खत्म करने का अंतिम प्रयास। हाँ जॉन, यह एक और कारण है कि आप पीछे छूटना नहीं चाहेंगे। आप अपने आप को ही मसीहा विरोधी के सेना में मसीहा के विरोध करते हुए पाएंगे। उनके वापस आते समय आप वहां हैं, एक शब्द के साथ मसीहा विरोधी के पूरे सेना को वो नाश कर देंगे। आपको याद होगा हमने पहले अध्याय में मसीह के विषय बात की थी। हमने बात की थी उनकी कुछ विशेष योग्यताओं की, कि उनकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी जिससे वे सब कुछ देख सकते थे। तो मसीह यह सब कुछ देख रहे हैं, यह सब कुछ होते हुए। और जैसे ही वह सेनाएं यरूशलेम की ओर बढ़ती है उसे नाश करने, यीशु अपने तीखी भेदक नजरों से सब कुछ देख रहे हैं। और जैसे ही वे इस अंश के विरुद्ध बढ़ने लगते हैं, लगभग 80 मील दक्षिण में, यीशु ये सब देख रहे हैं और यही उनके दूसरे आगमन का कारण हो जाता है। अगर वास्तव में हम इसे मसीह का बचाव अभियान का नाम दें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि वे प्रभु को पुकारते हैं, मन फिराकर पुनर्जन्म पाकर प्रभु पर विश्वास करते हुए। जब उन्हें यह समझ में आता है कि यीशु ही वास्तव में मसीहा हैं, वह पापमय अंधापन उनकी आंखों से दूर हो जाता है। अंततः उन्हें समझ आता है कि यीशु कौन है। तब जब वे यीशु को पुकारते हैं, यीशु दोबारा लौटते हैं और उन्हें बचाते हैं। आपकी परवरिश लिबरल चर्च में हुई, जी जो हाँ। इसमें विश्वास नहीं करते, इसका प्रचार नहीं करते, नहीं चाहते कि आप इसे सीखें। आप तो विश्वासी भी नहीं थे और इस चर्च में जाते थे, तो ये सारा बदलाव कैसे आया? मुझे लगता था मैं मसीही हूं, क्योंकि मुझे लगता था लगातार चर्च जाने से, एक अच्छा जीवन बिताने से, समाज में अच्छा काम करने से मैं मसीही हो जाता हूं। उनका कहना था दूसरा आगमन तब होता है जब एक व्यक्ति मसीह को अपने हृदय में बुलाता है, कि बाइबल भी शेक्सपियर की तरह प्रेरणादायक है, इसे पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। तो मैं इससे ज्यादा जानता भी नहीं था, पर बाइबल की भविष्यवाणियों ने मुझे उत्साहित किया। दरअसल मैं हॉलीवुड में हुआ करता था। मैं हॉलीवुड में करियर बनाना चाहता था, कई प्रख्यात टीवी शोज में करता था, जैसे कि टुनाइट शो, मर्व ग्रिवन और दीना श्योर जैसे शो। एक अच्छी बात हुई, मैं पैट बून और उनके परिवार के साथ काम कर रहा था। वे बाइबल भविष्यवाणियों की बात करते जिसके विषय मैंने कुछ नहीं सुना था। मैं कलीसिया के उठाए जाने के विषय सीखने लगा और दूसरे आगमन के विषय और मसीह विरोधी के विषय और पीड़ा काल के दौरान क्या होगा वगैरह। अगर संक्षेप में कहूं तो इसे पढ़ते पढ़ते ही मैं एक विश्वासी बन गया। थोड़े समय बाद ही मेरे भाई और बहन विश्वास में आए। बाद में मेरे माता पिता भी विश्वास में आ गए। परमेश्वर ने इन भविष्यवाणियों द्वारा मेरे परिवार में महान कार्य किया। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता था लोग इस बात को सुने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चर्च में बैठे हैं और आपके पास्टर किसी न किसी कारण से बाइबल की भविष्यवाणी पर प्रचार नहीं करते हैं। शायद आप इसे पहली बार सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या कोई इस पर विश्वास कर सकता है? जी, ऐसे हजारों और लाखों मसीह विश्वासी हैं पूरे संसार में जो इस पर विश्वास करते हैं, और इसकी बुनियाद तो आपकी बाइबल में ही है। आपको अपनी बाइबल पढ़नी होगी। जब इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हम क्या कह रहे हैं। जो चर्चा कर रहे हैं ये वही है जो बाइबल प्रकट करती है।
ठीक है, अगर सच में परमेश्वर ने हमें ये दिया है और यीशु ये चाहता है कि हम इस बात को जानें, तो आपको भी इसे जानने की इच्छा रखनी है और देखना ये कहाँ जाता है। ठीक है, हम अंत में आ रहे हैं और फिर से यहाँ पर कहूँ कि ये ऐसा क्यों है कि ख्रिस्त विरोधी अपने कुछ दुष्टात्मा के प्रतिनिधि भेजता है कि देशों के अगुवों को एक साथ लेकर आए, और वो कौन सा संदेश बताते हैं कि उन्हें पवित्र भूमि में लेकर आए। देखिए, ऐसा कई चिन्ह और चमत्कार है जो वे करते हैं, और वे झूठे चिन्ह और चमत्कार करते हैं। वे इन चमत्कारों को होता देखते हैं, पर देखिए, शायद हो सकता है कैसे भी हो हमें यहूदियों को ख़त्म करना है, क्योंकि शायद यह जो कुछ हो रहा है, शायद इसके होने का कारण वो लोग ही हैं, वो दो गवाह है जिनके विषय हमने पहले बात की थी, मूसा और एलिया होते हैं। इस न्यायी विधि को नीचे बुलाते हैं। प्रभु के ये 1,44,000 यहूदी प्रतिनिधि बाहर जा प्रचार करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहूदी लोगों को इस प्रकार से काटा समझा जाना चाहिए, पर किसी न किसी प्रकार का झूठा संदेश तो बाहर जाता है विश्व को यहूदियों के खिलाफ एकत्रित करने के लिए। और दोस्तों, बाइबल ये भी कहती है कि जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार करता है, लेकिन आपके मांगने की राह देखता है कि आपको उद्धार दे। आप जान ले कि आप एक पापी हैं और विश्वास करें कि यीशु आपके पापों के लिए सच में मरा। अगर आप उससे विनती करें तो वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको बदल देगा। और फिर ये सारी घटनाएं, जो बुरी बातें हैं, जो क्लेशकाल है, आप उसके भागी नहीं होंगे। आप उसके पहले रैप्चर में उठाए जाएंगे। मैं आशा करता हूं अभी इसी समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। अभी इसी समय कोई भी रुकावट ना आने दें और प्रभु से कहें कि वो आपके जीवन में आए। अगर आप कहेंगे तो वो आपके जीवन में आएगा। अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे, यानी ठीक है, आगे क्या होगा। यीशु यहां पर कहता है, और ये सभी लोग मार दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, यानी हम यहां पर देख रहे हैं मिलेनियम राज्य, और हम आगे देखेंगे बहुत ही दिलचस्प बातें। तो आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर प्रभु ने इस प्रोग्राम का उपयोग किया कि आपसे कहें और आप किसी से बातें करना चाहते हैं, तो क्यों न स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। हमारे पास अद्भुत लोगों की टीम है जो आपसे बातें करना चाहती हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगी और आपके सवालों का जवाब भी देगी। या शायद आप अपनी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं अपने काम में या परिवार में, और आपको प्रार्थना चाहिए, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए। हमारी टीम इस समय में आपके लिए प्रार्थना करेगी। शायद आपने आज का प्रोग्राम देखा, लेकिन कभी यीशु से ये नहीं कहा कि वो आपका उद्धारक हो। अगर आप यीशु के साथ में व्यक्तिगत संबंध में आने के बारे में सीखना चाहते हैं, शाश्वती रखना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कीजिए, या फिर हमारी ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। मैं आशा करता हूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब पर का ये प्रोग्राम आपके लिए प्रोत्साहित करने वाला है। मैं इस सीरीज को बनाना चाहता हूं ताकि इस महत्वपूर्ण किताब को लोग समझ सके। लोग इसे अनदेखी या गड़बड़ी में लाने वाली किताब के रूप में देखते हैं। इसमें मदद करने के लिए मैंने भविष्यवाणी के बारे में 3 सबसे उत्तम मेहमान को बुलाया है, जो हर अध्याय से आपको बताएंगे और इस संदेश को ऐसे समझाएंगे जिसे हर कोई समझ सकता है। जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि आप देखेंगे कैसे प्रकाशित वाक्य बताता है परमेश्वर की महानता, उसका न्याय और विश्वासी के लिए रखी गई आशा। परमेश्वर ने हमें ये किताब दी क्योंकि वो चाहता है कि हम इन बातों को जान लें, ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और हम महान क्लेश काल के समय में बच जाएंगे जो इस पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। अगर आप इस सीरीज को अपने मित्र को बांटना चाहते हैं या बाइबल स्टडी ग्रुप में इसे देखना चाहते हैं, आप इसे मुफ्त में कर सकते हैं अपने फ़ोन पर हमारी ऐप के द्वारा। हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए एंकर बर्ड। इसे डाउनलोड करने के बाद आप ये सीरीज और दूसरी सैकड़ों सीरीज को देख सकते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह पूरी तरह मुफ्त में। इन वीडियो को ढूंढने के लिए बस हमारी ऐप खोलिए और प्रोग्राम के आइकॉन पर टैप कीजिए, और साथ में यहाँ पर हमारे सैकड़ों Q&A वीडियोस देख पाएंगे जो बुद्धिमान लोगों ने विश्वास के बारे में आपके मुश्किल सवालों का जवाब दिया है।
और इसके साथ ही हमारी ऐप आपकी मदद करती है कि बाइबल को पढ़ें या सुने 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में। बस हमारी ऐप के मेन पेज पर जो फ़ोन आइकॉन है उस पर आप टैप कीजिए। इसके खुलने के बाद आप अपनी भाषा को पा सकते हैं ऊपर के दूसरे बॉक्स पर टैप करने के द्वारा। अगर आप बाइबल की किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो बाइबल स्टडी के हमारे आइकॉन पर टैप कीजिए। यहाँ डॉक्टर वेन बार्बर के द्वारा सैकड़ों संदेश है जिसमें आप बाइबल में से होकर चलेंगे एक एक वचन करके। आप इन सारे स्रोतों को पा सकते हैं मुफ्त में हमारी वेबसाइट पर jashow.org पर। और इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी पानी है तो हमारे पास में लगभग 8000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स है कि इसमें मदद कर सके। हालांकि ये आर्टिकल्स ज्यादातर इंग्लिश में हैं, बहुत से ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जो इन सारी बातों को तुरंत आपके लिए ट्रांसलेट करके देते हैं। अब प्रोग्राम देखने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे द जॉन एंकरबर्ग शो को देखने के लिए। और तब तक प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। दोस्तों, जो कुछ भी जरूरी था वो सब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए पूरा कर दिया कि आपको पिता के सामने लेकर आए। शुद्ध और पवित्र उसने आपके पापों के लिए सारा दाम चुकाया।